गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 18 सितंबर के करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का फाइनल किसने जीता? तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा भारत ने। भारत ने फाइनल में चाइना को हरा करके एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है। और यहाँ पर पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर चाइना रहा। पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने गिर चुके थे कि उन्होंने चाइना का झंडा उठा लिया। चाइना का झंडा उठा करके पाकिस्तान ने चाइना का सपोर्ट किया था, लेकिन उनके मुख में कालिख लग गई है। और भारत लगातार अपना ये 7वां मैच जीत करके यह खिताब जीता है। भारत ने इस टूर्नामेंट में चीन को हराया, जापान को हराया, मलेशिया को हराया, कोरिया को हराया, पाकिस्तान को हराया, 2 बार चाइना को यहाँ पर हराया, फाइनल में भी और इसके पहले लीग मैच में भी उसको हराया था। तो भारत जो है इस बार इसका जो है 5वां खिताब जीता है एशियाई चैंपियनशिप का। तो आगे देखते हैं। इसमें भारत की तरफ से जो है जुगराज ने निर्णायक गोल दागा था। तो अगर बात करते हैं इंडियन हॉकी की, तो इंडियन हॉकी का संचालन जो है पहले भारतीय हॉकी महासंघ करता था, लेकिन इसके ऊपर जो है 2008 में भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और उसके बाद जो है हॉकी इंडिया इसका संचालन कर रही है। इसकी स्थापना हॉकी इंडिया की 20 मई 2009 को इसके अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको कहा जाता है एफ.आई.एच की स्थापना 1924 में, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। तो ये आपको याद रखना है हॉकी के स्टैटिक पॉइंट को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ने 17 सितंबर को हैदराबाद में जो है प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन 17 सितंबर को अभी केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले यह घोषणा की थी कि हम हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 17 सितंबर को हुआ क्या था? 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम से उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस रियासत को भारतीय संघ में ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल किया था। तो यह तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। राज्यपाल हैं जिष्णु देव साय। अभी ये नए राज्यपाल यहाँ के बने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रजापालन दिवस और हैदराबाद मुक्ति दिवस। और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री का बर्थडे भी होता है 17 सितंबर को। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे भी था। कल विश्वकर्मा पूजा भी था। ठीक है, तो 17 सितंबर को इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट अभिशक्ति शुरू किया है? तो अभी नई दिल्ली ने जो है प्रोजेक्ट अभिशक्ति शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा कि कक्षा 6 से 9 तक जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको शिक्षकों को या ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन बच्चों की वो पहचान करें और ताकि उनकी उचित देख रेख किया जा सके, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे आगे चल कर के डॉक्टर, इंजीनियर और उनकी अगर टैलेंटेड हैं तो उनको उचित देख रेख से उनको आगे बढ़ाया जाए। तो अभी जो है दिल्ली की नई सीएम बनने का जो है निर्णय लिया गया है। आतिशी मार्लेना, इनको विधायक दल का नेता चुना गया है। दिल्ली में अगली सीएम होंगी। अभी शपथ नहीं लिए हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो शपथ ले लेंगी तो ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। इसके पहले जो है सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ नीलाम किया जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बागपत में पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ की 13 बीघे ज़मीन थी, जिसे इनमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत जब्त की जा रही है। इनमी मतलब होता है शत्रु।
तो हमारा पाकिस्तान और चाइना ये दो देश ऐसे हैं जो हमारे शत्रु हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो यहाँ पर जा कर के उनसे हाथ मिला लेता है तो हमारा शत्रु वो भी कहलाएगा। तो पहले यहाँ पर इनकी पूर्वज रहते थे, परवेज़ मुशर्रफ के, उनकी ज़मीनें थी, अभी सरकार ने उसको इस एक्ट के तहत जब्त करा लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहाँ का राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च, और राजकीय पुष्प है पलाश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल कहाँ से लॉन्च की है? तो इन्होंने गुजरात से लॉन्च किया है नमो भारत रैपिड रेल। 16 सितंबर को इन्होंने वर्चुअली रूप से भुज रेलवे स्टेशन से, जो इसका पहले नाम था वंदे मेट्रो रेल, इसका नाम बदल करके अब नमो रैपिड रेल कर दिया गया है, इसको उन्होंने भुज रेलवे स्टेशन से वर्चुअली लॉन्च किया है। तो यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? भुज से चलेगी या अहमदाबाद तक। 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चलेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक पुस्तक है ट्रीजर्स ऑफ द गुप्ताज एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये डॉक्टर संजीव कुमार। ये गुप्त साम्राज्य, जो कि प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसमें स्थापत्य कला का जो है विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य के ऊपर ये किताब लिखा है डॉक्टर संजीव कुमार ने, ठीक है। अगला देखें, इसी में माधव गोडबोले, इन्होंने बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा या राम मंदिर विवाद नामक एक पुस्तक लिखी। चित्रा बनर्जी की एक पुस्तक अभी आई थी, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ, सुधा एंड नारायण मूर्ति। शोभना नायर की पुस्तक आई थी, रामविलास पासवान एंड द वीदर वेन इंडियन पॉलिटिक्स, ये शोभना नायर की पुस्तक है। एक पुस्तक आई थी ट्विंकल खन्ना की, वेलकम टू पैराडाइज, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है केरल से। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। यह एक प्रकार का एंटी सबमरीन है, अर्थात जो पानी में पनडुब्बियाँ रहती हैं उनको ये नष्ट कर देगा, ठीक है, करने वाला एक प्रकार का तोप है। ये जहाज़ में सेट रहेगा, ये अगर सबमरीन का पता चल जाएगा तो इसको पानी के अंदर ही मार देगा। एंटी सबमरीन INS मालपे और INS मुल्की, इसी तरह की जो है 8 पनडुब्बियाँ, जो 8 एंटी सबमरीन शामिल किया जाना है। वर्तमान में इसके पहले 3 मौजूद थी, INS माहे, INS मालवान, INS मांगरोल, अभी 2 और शामिल कर दी गई हैं। इसको केरल से शामिल किया गया है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह शावरा को निवास के अधिकार प्रदान किए हैं? तो यहाँ पर उड़ीसा। तो यहाँ पर विशेष रूप से PVTG ग्रुप जिसको कहा जाता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसको कहा जाता है, कि बहुत ज़्यादा आदिम जनजाति जिसको कहा जाता है, इसको निवास के अधिकार का यहाँ पर निवास के अधिकार प्रदान किए हैं। तो ऐसे भारत में कुल 75 ग्रुप हैं। इसी के साथ अभी भारिया MP में एक जनजाति है, इसको भी शामिल किया गया है, निवास के अधिकार दिया गया है। कमार और वैगा, ये छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, इनको भी अभी निवास के अधिकार प्रदान किए गए हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हैं रघुवर दास। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, जिसको वाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। इतना स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी? तो यहाँ पर हो जाएगा सलीमा इम्तियाज़। इसका जवाब हो जाएगा सलीमा इम्तियाज़, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बात करें ICC की, तो ICC की स्थापना हुई थी 1909 में। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन इसके हैं ग्रेग बार्कले, और जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, और
CEO हैं जियो फिलार्डी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अभी इसी तरह की जो आलिया नीलम है, आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी आलिया नीलम। नरगिस मोहम्मदी जो हैं, इनको जो है नोबल शांति पुरस्कार मिला है, ईरान की हैं ये। इस बार जो है 2023 में इनको नोबल शांति पुरस्कार मिला था। मरियम नवाज जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की ये विधायक बनी थी। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आज के समाप्त हुए। आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर दिया करिए। आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।